हमारी गेम में आ चुका है एक ब्रांड न्यू कैरेक्टर जिसका नाम है ऑस्कार। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे इस ऑस्कार की एबिलिटी एग्जैक्टली किस तरह से काम करती है, इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है, इसकी एबिलिटी तत्सुया के साथ भी कंपेयर करेंगे और साथ में जानेंगे कि कौन से कैरेक्टर स्किल्स इसके साथ सबसे बेस्ट मैच होते हैं। उतना ही नहीं, एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से ऑस्कार को एफिशिएंटली यूज करके बैक टू बैक बूया भी ले सकते हैं। तो बेसिकली ये ऑस्कार की एक कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर गाइड रहेगी जिसको देख के आप ऑस्कार को कंप्लीटली मास्टर कर सकते हो। ऑस्कार के पास एक एक्टिव एबिलिटी है जिसका कूल डाउन 60 सेकंड है, तो एक बार इसको यूज करने के बाद आप 1 मिनट तक इसको यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप रॉकी पैट यूज करते हो तो इस ड्यूरेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से कम कर सकते हो। ऑस्कार की एक्टिव एबिलिटी यूज करने पर वो 0.3 सेकंड के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर डैश करता है और उसके कॉन्टेक्ट में 3 ग्लूवॉल आने तक वो उसे बहुत एफर्टलेसली ब्रेक कर देता है। और अगर उसके कॉन्टेक्ट में कोई एनिमी भी आता है तो उसको वो नॉकबैक करके 25 का डैमेज भी डिलीवर करेगा। तो अगर कोई बंदा तुरंत रिवाइव हुआ है तो उसको इसके डैश से आप वापस आसानी से नॉक डाउन कर सकते हो। अब इस कैरेक्टर की एबिलिटी को तात्सुया की तरह ही डिजाइन किया गया है, तो बंदों के दिमाग में एक ऑब्वियस क्वेश्चन आ रहा है कि ऑस्कार और तात्सुया में से सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन सा है। तो यहाँ पे हम पॉइंट बाय पॉइंट कंपैरिजन करेंगे और आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि इन दोनों में से बेस्ट कैरेक्टर कौन सा है। साइड बाय साइड रखे अगर हम टेस्टिंग करें तो आप देख पाओगे कि दोनों कैरेक्टर का कूल डाउन टाइम भी सेम है और एक्टिव एबिलिटी यूज करने पर दोनों कैरेक्टर सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, सेम अमाउंट ऑफ टाइम में ट्रैवल कर देते हैं। लेकिन अगर डिफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे तात्सुया और ऑस्कार में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तात्सुया के पास स्टैकिंग का एडवांटेज है, मतलब अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक तात्सुया की एबिलिटी को यूज नहीं करते हो तो आप 5 सेकंड के इंटरवल में तात्सुया को 2 बार यूज कर पाओगे, मतलब उसकी एबिलिटी स्टैक होती है। जबकि ये चीज आपको ऑस्कार के केस में नहीं मिलेगी और जब भी आप ऑस्कार को यूज करोगे वो परमानेंटली 60 सेकंड के काउंटडाउन में चला ही जाएगा। लेकिन उसके सामने अगर ऑस्कार की बात की जाए तो ऑस्कार के पास अनरियलिस्टिक पावर्स है, क्योंकि वो जब डैश करता है तो उसके कांटेक्ट में 3 ग्लूवॉल आने तक वो उसे पलक झपकते गायब कर सकता है। उतना ही नहीं, अगर उसके आसपास कोई एनिमी भी है और उसके कांटेक्ट में वो आता है तो वो एनिमी को कुछ मीटर तक धकेल देता है और साथ में 25 का डैमेज भी डिलीवर करता है। तो अगर कोई एनिमी नॉकडाउन होने के बाद खुद को ग्लूवॉल में पैक करके दिमित्री से रिवाइव कर रहा है तो इसका एक डैश उस बंदे का काम तमाम कर सकता है। साथ में ये भी जान लीजिए कि हमारी गेम में एक बंदा एक टाइम पे 3 ही ग्लूवॉल लगा सकता है, तो बेसिकली ऑस्कार के सामने एनिमी की कितनी भी ग्लूवॉल्स हो काम नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे ऑस्कार की एक सबसे बड़ी वीकनेस है कि अगर एनिमी के पास जोसेफ है तो नॉकबैक इफेक्ट और डैमेज दोनों एनिमी को डिलीवर नहीं होगा। और एनिमी को अगर स्पेसिफिकली पता है कि ये बंदा ग्लूवॉल तोड़ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली आपके जाने पे आपको हेड मार के सुलटा भी सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस इसकी। तो कैरेक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी ग्लू वॉल तोड़ने की एबिलिटी। उतना ही नहीं, अगर कोई एनिमी एज पे खड़ा है तो इसकी एबिलिटी को यूज करके आप उसको नीचे या सेफ जोन में आराम से धकेल सकते हो। उसी के साथ साथ उसको 25 का डैमेज भी डिलीवर होगा। तो अगर कोई बंदा तुरंत ही रिवाइव हुआ है तो इसकी डैश उसको वापस नॉकडाउन बहुत इजीली कर सकती है। इतना ही नहीं, आपको एबिलिटी यूज करने के लिए एक जॉयस्टिक मिलती है, तो आप चाहो उस डायरेक्शन में अचानक से डैश करके एनिमी को सरप्राइज भी कर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप सही से डैश करते हो तो कुछ केसेस में बक्सों के पीछे बंदों को भी बहुत आसानी से ये डैमेज डिलीवर करके कवर के बाहर नॉकआउट कर सकता है, जिससे आप उसको इजीली निपटा सकते हो। और उसके सामने अगर वीकनेस की बात की जाए तो आप जब भी इसकी एबिलिटी यूज करने के लिए इसका कैरेक्टर वाला बटन प्रेस करोगे तो ऑस्कार की मूवमेंट स्पीड 0 हो जाती है और जॉयस्टिक जिस भी डायरेक्शन में जाती है उस डायरेक्शन के अंदर वो मूवमेंट कर देता है। तो अगर आप एक सुपर टाइट फाइट में हो तो आपको एक स्प्लिट सेकंड का लैग या फिर डीले फील होगा और वो डीले की वजह से कई बार ऑस्कार की एबिलिटी ट्रिगर हो उससे पहले ही एनिमी हमको सुलटा देता है। तो ऑस्कार को अगर आप तात्सुया की तरह चलाने जाओगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि एनिमी आपको निपटा देगा। तो आपको हमेशा ऑस्कार को चलाने के लिए एक अलग टाइप से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और स्प्लिट सेकंड पहले से ही इसकी एबिलिटी को ट्रिगर करना पड़ेगा।
कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर आए तो ऑस्कार एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको मैक्सिमम तात्सुया यूज करने वाले लोग प्रेफर करेंगे। क्लैश स्क्वाड के अंदर ये कैरेक्टर थोड़े ही टाइम में इतना ओवरपावर हो जाएगा कि आपको हर गेम के अंदर कम से कम 2 प्लेयर इसको यूज करते हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो बंदे रश करके खेलते हैं उनके लिए ये कैरेक्टर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ग्लू वॉल को तोड़ के एनिमी को नॉकडाउन करके गेम को बूया करने का। तो रश करने के लिए आपको जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं वैसे कैरेक्टर्स इसके साथ सबसे बेस्ट चलेंगे। तो अगर एक आइडियल क्लैश स्क्वाड स्किल कॉम्बो की बात की जाए तो आपको ऑस्कार के साथ सबसे पहले जोसेफ लगा देना है, जिससे आप मकड़ी होमर जैसी चीजों में ना फंसो और बहुत फ्लुएंटली एनिमी की ग्लू वॉल तोड़ के उसके पास रीच कर सको। एनिमी को रीच करने के बाद हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर काइरोस आपको इनसेन अमाउंट ऑफ शील्ड पॉइंट पियर्सिंग एबिलिटी दे देगा, ताकि अगर सामने वाला बंदा शील्ड पॉइंट की बकरीबाजी भी कर रहा है तो आप उसको इजीली 2 से 4 गोली में शॉटगन से भी निपटा सकते हो। उसके बाद लास्ट कैरेक्टर के अंदर आप अपनी प्ले स्टाइल के हिसाब से कैरेक्टर चूज कर सकते हो। अगर आप बहुत रश करके बंदों के बीच में जाके फाइट लेते हो तो कुछ एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट के लिए आप शानी को यूज कर सकते हो। अगर आप एसएमजी या शॉटगन को लेके बहुत हैवी रेट ऑफ फायर प्रेफर करते हो तो आप यहां पर दशा या फिर लूना को भी इजीली यूज कर सकते हो। अगर आपको एक्सट्रीम मूवमेंट भी चाहिए तो आप यहां पे डीडी को भी यूज कर सकते हो। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहूं। तो वीडियो को एंड करने से पहले अभी आपका स्किल कॉम्बिनेशन मुझे कमेंट में बता दीजिए और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए कमेंट आप ही के लिए है। बाय बाय।